भारत के लोग इतने ज्यादा दारू क्यों पीते हैं? अब तो लड़कियां और यंगस्टर भी पीछे पड़े हैं दारू पीने के। और स्टीव जॉब्स कभी भी अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं बनवाते थे, फिर भी पुलिस इनका चालान क्यों नहीं काट सकती थी? और क्या बारिश का पानी पिया जा सकता है? आज जानेंगे सच्चाई कि बारिश का पानी पीने से क्या होता है। और क्या हेलीकॉप्टर में बैठने वाले लोग हेडफोन नहीं पहनेंगे तो मर जाएंगे? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, भारत के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा दारू क्यों पी रहे हैं? पिछली कई रिपोर्ट्स में पता चला है कि पहले के मुकाबले आज दारू पीने वालों की संख्या भारत में 70% बढ़ गई है और इनमें से ज्यादातर लोग यंगस्टर हैं, यानी कि 21 से 22 साल की उम्र के। और इसमें या फिर लड़के, बल्कि अब तो लड़कियां भी काफी ज्यादा दारू पी रही है। और यंगस्टर्स में अल्कोहल का इतना ज्यादा इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसके पीछे एक कारण यह है कि आजकल लोगों को लगता है कि दारू पीना, पब में जाना बहुत ज्यादा कूल है। मूवीज और वेब सीरीज में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन इनको नहीं पता कि यही दारू धीरे धीरे इनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। और इसीलिए कई यंगस्टर्स इसके अंदर घुसे जा रहे हैं। नंबर 2, जो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हैं, वो कभी भी अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं बनवाते थे और उसके बाद भी कोई भी पुलिस इन्हें पकड़ नहीं सकती थी, यानी कि उनका चालान नहीं काट पाता था। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं घूसखोरी होती थी, तो ऐसी बात नहीं है। दरअसल तभी के टाइम में जब भी नई कार खरीदी जाती थी तो उसके नंबर प्लेट को आने में कम से कम 6 महीने का समय लगता था और 6 महीने तक उस कार का मालिक उस कार को बिना नंबर प्लेट के चला सकता था। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और वहीं हमारे जो स्टीव जॉब्स भैया थे, वो हर 6 महीने में नई कार खरीद लेते थे, इसीलिए उन्हें ना ही नंबर प्लेट बनवाना पड़ता था और ना ही उसका चालान कटता था। नंबर 3, क्या बारिश का पानी पिया जा सकता है? अगर आप गांव में या फिर किसी पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो बारिश से गिरता हुआ पानी आप सीधा भी पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन काफी कम होता है, जिस वजह से ये पानी शुद्ध होता है। और अगर आप किसी भी छोटे मोटे शहर में भी रहते हैं तो वहाँ पर होने वाली बारिश के पानी को पी तो सकते हैं, लेकिन आपको पीना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा केमिकल होते हैं और कई सारे हार्मफुल गैस भी होते हैं जो कि इसमें मिक्स हो चुके होते हैं। और इसीलिए ये पानी पीना यानी बीमारी को बुलावा देना है। और अगर आप किसी जरिए से इकट्ठा किया हुआ बारिश का पानी पी रहे हैं तो उसे एक बार शुद्ध जरूर करना चाहिए। नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा कौन सा है, तो आप हड्डी या फिर किसी मसल का नाम लेंगे, लेकिन आपके पूरे बॉडी में सबसे ताकतवर चीज है आपके बाल। एक बाल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो 100 ग्राम वजन उठा सकता है, यानी कि आपका एक छोटा सा बाल 100 ग्राम वजन उठा सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के पूरे सिर पर अच्छे खासे बाल हैं तो उसके बाल करीब 12 टन जितना वजन उठा सकते हैं, जो कि 2 हाथियों के बराबर होता है, यानी कि हमारे बाल मिलाकर 2 हाथियों को उठा सकते हैं। नंबर 5, लगता है कि मासूम बेजुबान जानवर में इमोशन नहीं होता, लेकिन कई बार वो हमसे भी ज्यादा इमोशन दिखा देते हैं। अगर कोई इंसान किसी व्यक्ति से बहुत टाइम से नहीं मिलता है और काफी वक्त गुजर जाने के बाद अगर वो वही आदमी से फिर से मिलता है और वो आदमी अगर उस व्यक्ति के लिए खास है तो लाजमी है उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई कुत्ता अपने मालिक से बिछड़ जाता है और काफी वक्त बाद मिलता है तो उन्हें कई बार रोते हुए और खुशी के आंसू गिराते हुए देखा गया है। यार, कुत्ता सच में इंसान का बेस्ट फ्रेंड है। नंबर 6, पहले तो छाती पर बाल दिखाना मर्दाना माना जाता था, लेकिन आज सबको 6 पैक एब्स दिखाना है, जिस वजह से हर कोई अपने बाल निकाल देता है। ऐसे में कई लोग वैक्सिंग करते हैं और कई लोग शेविंग। तो ज्यादा बेहतर क्या होता है? आप सोचेंगे वैक्सिंग, क्योंकि एक बार वैक्स करने के बाद महीनों तक चिंता नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैक्स करने से हमारे स्किन पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। और वैक्सिंग में कई केमिकल भी होते हैं जो भी हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते। और वैक्सिंग में कितना दर्द होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन वही शेविंग जो है वो काफी आसानी से बाल तो काटती है, लेकिन उसी के साथ वो हमारे शरीर पर लगी डेड स्किन को भी साफ कर देती है। नंबर 7, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे जो पैसेंजर होते हैं उनको भी खास तरीके के हेडफोन पहनाए जाते हैं। अब पायलट को तो कई सारे मैसेजेस हेडफोन के जरिए दिए जाते हैं, जिस वजह से उनको ये पहनना जरूरी होता है, लेकिन नॉर्मल पैसेंजर को आखिर क्यों पहनना पड़ता है? तो सेफ्टी के लिए पायलट द्वारा पैसेंजर को हमेशा इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। ऐसे में जो बड़े प्लेन होते हैं वो अंदर से काफी शांत होते हैं, इसलिए सेंट्रल स्पीकर का इस्तेमाल करके सबको जो भी नोटिस देनी है वो दी जा सकती है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर काफी ज्यादा आवाज होती है, जिस वजह से पैसेंजर को भी ये हेडफोन पहनाया जाता है।